बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बोला छाव में। हाँ ना थोड़ी इधर है। 1 सेकेंड वेट बस बस बस। इधर देखिए राइट चल साइड। right। यदि का बेटा वेट या सेंटर में देखिए सेंटर में मैम इधर नहीं राइट स्टेप देखिए ऊपर जाना। रुक गया। इधर दूर जा मैम राइट राइट। मैम सेंटर में मैम राइट राइट। थोड़ा राइट में घूमो ना। वेदू थोड़ा पीछे से क्लियर कीजिए ना। मैम यहाँ पे राइट में। थैंक यू वेट वेट। मैम यहाँ पर थैंक यू सो थैंक यू मैम बाय। मैम पीछे देखो मैम। मैम वेट होल्ड ऑन स्टॉप किया था। हाँ वेट मैम और एक बार। हो गया बे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। ट्रेलर देखा मैंने फियर, तो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके लिए? मुझे ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, मतलब कई आप थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया तो यू नो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि आप भी ऑडियंस हो और थिएटर में ज़रूर जाके देखिए फिल्म सिर्फ ट्रेलर मत देखिए। बट रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इट हैज़ बिन सो गुड। वी गॉट सो मेनी व्यूज़, कमेंट्स ऑन द ट्रेलर. Even the media's response as well as audience response has been very, very encouraging. यू नो वही हम बातें कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत है वेदिका जी एंड उन्हें फियर दिखाया है, तो आप बताइए आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये शूट करना? शूटिंग के दौरान कितना चैलेंजिंग हुआ है आपके लिए ये सब पूरा शूट करना? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, शूटिंग के दौरान मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया था. सो ऑलमोस्ट 1 मंथ हमने स्क्रिप्ट पे ऊपर काम किया एंड वी मेड श्योर आई न्यू एवरी सीन, यू नो, एट द बैक ऑफ माई हेड. लाइक यू नो, हर एक सीन उसकी क्या अहमियत है, उससे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और स्क्रिप्ट में और क्या होने वाला है. तो एवरी थिंग वॉज, यू नो, हैड टू कीप इन माई माइंड एंड डू द रोल, यू नो. तो मुझे बहुत टाइम मिला प्रेपरेशन के लिए, ऑलमोस्ट अ मंथ. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू, यू नो, do script work for almost 8 hours, 10 hours. So I was very happy, और इसलिए I didn't find it so challenging. If I didn't have time for preparation, it would be super challenging, क्योंकि स्क्रीन प्ले ऐसी है. आप जब फिल्म देखोगे, अब you'll understand why I'm saying this. A screenplay is so different and it's oscillating between, I don't know, you know, reveal anything, but I always had to keep in my mind where I am in the story. एंड इवन द माइंड सेट ऑफ द कैरेक्टर, वो माइंड में रख के मुझे पोर्ट्रे करना था. एंड आर माधवन जी ने ट्रेलर लॉन्च किया, मैंने देखा, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? आर माधवन जी ने क्या कुछ बताया, क्या उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? उन्होंने क्या कुछ एप्रिसिएशन दिया आपको? वेल, माधवन जी के बारे में तो सबको पता है दैट ही इज़ सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड ही इज़ so रिस्पेक्टेड फॉर द बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज़ डन. For me, it was an honor to have him launch our trailer. When I approached him, he was so forthcoming, और बहुत ही जल्दी उन्होंने, you know, he said of course I'll do it. And इससे पहले भी टीज़र हमने दिलीप सर से लॉन्च करवाया. दिलीप सर, सुदीप सर ने लॉन्च किया, और राणा दग्गुबटी जी ने लॉन्च किया है, और विजय सेतुपति सर ने भी लॉन्च किया, और इमरान हाशमी जी ने भी लॉन्च किया. तो वी गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सुपरस्टार्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़, यू नो, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम. और फिर जब हम फर्स्ट पोस्टर लॉन्च कर रहे थे, तो आई स्पोक विद प्रभुदेवा सर, हु आई वाज वर्किंग विद दैट टाइम. मैं पेटर ऐप में शूट कर रही थी तब. तो प्रभुदेवा सर ऑल्सो इंस्टेंटली अग्रीड, यू नो, ऑफ कोर्स इट्स योर फिल्म, यू नो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पोस्ट. एंड देन लॉरेंस सर ने जो कांचना डायरेक्ट कर चुके हैं, ऑल कांचना, एंड कांचना इज़ हिज बेबी, सो उन्होंने टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया. एंड नाउ माधवन सर ने, यू नो, ट्रेलर लॉन्च किया. तो बहुत हमारे लिए ये बहुत स्पेशल बात है कि, यू नो, सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स सपोर्ट किया हमारे प्रोजेक्ट को, एंड दैट हेल्प पीपल नो मोर अबाउट द फिल्म. क्या बात है, जब इतने सारे एक्टर्स की ब्लेसिंग इस फिल्म को लेकर है, तो डेफिनेटली फिल्म तो बहुत ही सुपर है. तो बताइए, यस, ऑफ कोर्स. तो
तो वेदिका जी इन फ्यूचर और कौन कौन एक्टर लॉन्च करने वाले हैं इस ट्रेलर को एंड इससे रिलेटेड क्या कुछ आपने अभी तो मुझे सोच के फिर से किसी को अप्रोच करना पड़ेगा सक्सेस मीट के लिए बट होपफुली अगर यू नो ऑडियंस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दिस फिल्म विल डू वेरी वेल एंड व्हेन वी हैव द सक्सेस मीट होपफुली यू नो और लोग आए एंड और एक्टर्स का सपोर्ट आए और आप लोगों का भी सपोर्ट आए, मीडिया का भी, तो आपसे भी मिलेंगे हम सक्सेस मीट में बिल्कुल बिल्कुल एंड यू नो वेदिका जी अभी एक ट्रेंड है कि हमारे इंडिया साथ साथ कॉमेडी भी Correct. करते हैं जैसा कि आपने स्त्री कांचना में आपने किया। देखा होगा Yeah. एंड बहुत सारे लोगों ने आपको पूछा होगा क्योंकि वो एक तड़का मिलता है ऑडियंस को हॉरर कॉमेडी तो वो Correct. एक इंटरेस्टिंग होता है सस्पेंस तो ये आपकी फिल्म में ये हॉरर एंड कॉमेडी का कितना कॉम्बिनेशन है या सिर्फ और सिर्फ हॉरर है वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे एक्चुअली ये जो जॉनर है कॉमिक हॉरर कॉमेडी, ये साउथ से शुरुआत हुई और मेनली ये दो फिल्मों से शुरू हुई। एक तो चंद्रमुखी जो रजनी सर ने किया था पी वासु सर के साथ, तो रजनी सर के चंद्रमुखी से शुरू हुई और सेकेंडली हमारे कांचना सीरीज़ जो पहली वाली थी मुनि जिसमें मैंने भी काम किया है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो जैसे जैसे कांचना के सीक्वल्स बनते गए ये जॉनर और पॉपुलर होती गई साउथ में एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ ऑल पैन इंडिया दे आर मेकिंग दिस जॉनर बिकॉज it then invites even kids and families to watch it, यानी without making it over scary, जैसे फैमिली सब साथ में मिल के बैठ के देख सके। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग वेरी स्पेशल अबाउट हॉरर कॉमेडीज़। हमारे फिल्म मैं इसको हॉरर नहीं बोलूँगी, एट द सेम टाइम हॉरर नहीं बोलूँगी, तो ये तो एक मिस्ट्री है you know, so it is a mysterious film and I would not like to classify it in any genre, but I would like to say it's a thriller और बहुत deep उसकी you know like sort of deep characterization है जो सिंधु गर्ल प्ले कर रही हूँ मैं। she's a very deep like a mystery and she's trying to solve all the mysteries in her life and the film begins with the case of her missing boyfriend, तो उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है वो, तो वो लव एंगल भी है, तो शी इज़ इन दैट डायलेमा दैट व्हाई ही वेंट, वेयर ही वेंट, व्हाई इज़ ही नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग टू पिस हिम ऑफ। सो उससे शुरुआत होके you know there's so many elements that you will come across and just the treatment of the film is very unique. डायरेक्टर हरिता गारू ने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है, तो ओवरऑल आई वुड से दैट यू कैन नॉट क्लासीफाई इट इन वन जॉनर और यानी ऑडियंस को सब 360 डिग्री एंगल सोचना पड़ेगा ना कि क्या है एग्जैक्टली क्या चल रहा है इधर, तो आई वुड नॉट लाइक टू यू नो से इट्स हॉरर और नॉट हॉरर, बट ये एक थ्रिलर है या क्योंकि आपने बताया एक थ्रिलर है, एक हॉरर भी है, एक थोड़ा सा लव भी होगा, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी है फिल्म। अब आई मीन ट्रेलर में तो दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लैक पूजा वगैरह कर रही हूँ बैठ के ब्लैक मैजिक भी है। तो पूरे फिल्म में आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा या आपका फेवरेट सीन क्या रहा जो आपको लगा कि ये बहुत ही करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ या बहुत ही मज़ा आया? क्लाइमैक्स तो बहुत चैलेंजिंग था, तो जब मैंने क्लाइमैक्स कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन आई फेल्ट कि अच्छा चलो अब यू नो नाउ द टेंशन इज़ ओवर बिकॉज द क्लाइमैक्स वाज वेरी इंटेंस और दैट वाज अ डायलेमा फॉर मी दैट हाउ एम आई गोइंग टू पोर्ट्रे दिस क्लाइमैक्स एंड यू नो बहुत यानी ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोच के बहुत सारे यू नो एलिमेंट्स को माइंड में रख के यू नो क्लाइमैक्स शूट की गई है। So and for any mysterious film that is the main part of the film, you know, if the ending is good then all's well, so whatever ends well is you know which audience take back with them home. So yeah मैं कहूँगी कि climax और overall you know just to keep everything natural, मैं कुछ I didn't want to do anything over the top, no projections, trying to make it as real as possible, so that was like you know making the character and the emotions your own and bringing that genuineness on screen, वो that was very challenging. बिल्कुल। इसके अलावा मैंने देखा आपकी फ़ोटो तस्वीरें भी देखी रजनीकांत जी के साथ, बताइए कि आपने उनसे मुलाकात भी और की, तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और बर्थडे Well, मिस्टर रजनीकांत।
Well, Rajni sir is like, क्या बोलूँ मैं, गॉड ने जो क्रिएशंस बनाए हैं उसमें से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस है रजनी सर, बिकॉज उन जैसा सुपरस्टार तो कभी होगा ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं उनसे मिली मुझे लग रहा था कि मैं सुपरस्टार हूँ, क्योंकि जैसे यू नो द वे ही ट्रीट्स द अदर पर्सन इज़ लाइक एज इफ दे आर अ सुपरस्टार एंड नॉट ही हिमसेल्फ, यू नो. तो ही इज़ सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ एंड सो वाइब्रेंट. एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी. You know, you feel like you're meeting a teenager. You know, इतने charming, इतने youthful, इतने energetic, इतने sweet और very easy to converse with him. बहुत easy रहा उनसे communicate करना. And इतने compliments दिए. Actually मैं भूल गई थी that he with P. Vasu sir, you know, who's a state award winning director and a very well respected director of, you know, Indian cinema. तो उन्होंने एक्चुअली रजनी सर के साथ बहुत सारी फिल्में की है. दे वर्क टुगेदर अ लॉट. सो ही हैड शोन वन ऑफ माई फिल्म्स विच आई वर्कड विद पी वासु सर टू रजनी सर अबाउट 3-4 years बैक. तो उनको याद रहा कि दैट ही हैड सीन द फिल्म एंड ही टोल्ड मी लाइक द सीन्स दैट ही लाइक्ड. सो आई वॉज वेरी शॉक्ड that how come somebody who saw the film 4 years back remembers so much about my character when I myself had it had slipped my mind that he has seen my work, you know. So he gave me a detailed review of it, so I felt really very special that Rajni sir remembers my movie and my scenes and he appreciated. So that was the best compliment ever. Great. And lastly, क्योंकि आपकी फिल्म ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप जो आपको इतना प्यार करती है? वेल, ऑडियंस को यही कहूँगी कि ऑलरेडी टीज़र और ट्रेलर को इतना सारा प्यार दिया. यू ऑल हैव शोन सो मच लव टू फियर टीज़र एंड ट्रेलर. आई एम श्योर दैट यू गोना लव द फिल्म. प्लीज़ गो टू थिएटर्स टू वॉच इट. जनरली आई एम लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ थ्रिलर्स एंड काफ़ी थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट दिस इज़ अ फैमिली थ्रिलर. इट्स अ वेरी क्लीन थ्रिलर बट इट मेक्स यू थिंक. ये आपको क्वेश्चन करेगा एंड कॉन्स्टेंटली द ऑडियंस विल बी बैटलिंग इन देयर हेड्स व्हाइल वाचिंग द फिल्म एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ ट्रांसपायरिंग, who is who and what the characters are up to and where is the missing boyfriend, you know. So there's a lot of things that they can play with and it is a very interactive film. It will make the audience really get involved and start thinking and questioning themselves. December 14th, by the way. भूले मत. Actually my mom's birthday on December 14th. Yes. So I think double celebration. हाँ. Your mom's birthday and your film is releasing in the cinema. मेरी फिल्म मॉम को गिफ्ट कर रही हूँ मैं. या डेडिकेटिंग इट टू हर. I wish ये डबल सेलिब्रेशन होगा. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. So nice.